हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन, मतलब पता लगाइए, वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने जो वैल्यूज गिवन है वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के सामने x की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो +1 दूसरी -1। तो हमें पता लगाना है कि +1 और -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 के रूट है या नहीं। तो कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट तभी होगी जब वो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर x इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर इसकी वैल्यूज क्या आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, मीन्स 0 आ जाए, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का रूट है। अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे रूट नहीं है। तो हम चेक करते हैं, तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, पुट x इक्वल टू 1 इन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1। x मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स मीन्स 1 माइनस 5। तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5। तो 5 माइनस 5 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x is equal to 1 is the root of given quadratic equation। अब हम x is equal to -1 को चेक करने जा रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का रूट है या नहीं। तो क्या करेंगे, पुट x is equal to -1 in x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 की वैल्यूज क्या मिलेगी, -1 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1, प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। -1 का स्क्वायर क्या होगा, आपका +1 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा। प्लस और माइनस क्या मिलेगा, -4 इंटू 1 4 माइनस 5। तो 1 माइनस 4 और माइनस 5 क्या मिलेगा, -9। तो 9 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा, -8। तो -8 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट, इज not a root of given quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें m की वैल्यूज क्या गिवन है, 2 और 5/2। तो हमें पता करना है कि 2 और 5/2 इस इक्वेशन के रूट है या नहीं। तो हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू पहले टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड में 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो 2m की वैल्यूज हमने क्या लिया, 2। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4, माइनस 5 इंटू 2 10, 4 टू द 8 माइनस 10। तो 10 माइनस 8 क्या मिलेगा 2, विदाउट साइन आपका 10 बिग है, और 10 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आपका आंसर होगा -2। इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम m की दूसरी वैल्यूज क्या गिवन है 5/2, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुट
m इज इक्वल टू 5/2 इन 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m के अंदर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, m इज इक्वल टू 5/2। तो 2 इंटू m मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू m मीन्स 2, m मीन्स 5/2। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 4, माइनस 5 इंटू 5 25/2। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1 द 2 2 द क्या मिलेगा 25/2 माइनस 25/2। तो 25/2 माइनस 25/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर m is equal to 5/2 is the root of given quadratic equation। तो हमें अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज को पता लगाना है कि वो गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उस वैल्यूज को उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे। अगर उसकी वैल्यूज राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे रूट है, अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड के अगर के पता कीजिए, इफ अगर x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स अगर x इज इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू 3 is the root of kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. Therefore, put x is equal to 3 in the equation. तो पुट कर देते हैं, तो k x स्क्वायर, x वाली कितनी है 3 है, तो k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10, x मीन्स 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 10 इंटू 3 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k इंटू 9 9k माइनस 30 और प्लस 3 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देख रहे हैं दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 30 माइनस 3 क्या मिलेगा 27। विदाउट साइन आपका 30 बिग है, उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू 0। तो 9k इज इक्वल टू 27। तो k इज इक्वल टू 27/9, 9 1 द 9 3 द, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। क्या दिया गया है, माइनस 7/5 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 का रूट है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहे नीचे दी गई एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए, किसके लिए, k की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सोल्यूशन में बॉक्स दिया गया है, उसके बाद लिखा है इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, माइनस 7/5 क्या है, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 7/5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। Therefore put m इज इक्वल टू माइनस 7/5। तो जो भी वैल्यू रूट होती है उसको हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस 7/5 इन द इक्वेशन।
5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, m की वैल्यूज क्या है -7/5, -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 इंटू माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 25, तो 5 1 द 5 5 द, तो वैल्यूज क्या मिलेगी 49/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49/5। 2 इंटू -7/5 क्या मिलेगा, -2 7 द 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। अब हमें 49/5 में हमें क्या -14/5 को ऐड करना है, तो 49/5 में हमें -14/5 को ऐड करना है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 5, 49 प्लस माइनस माइनस 14, तो 9 - 4 5, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 द 5 7 द, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 7 आ जाएगा, तो 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू +7 राइट में आएगा -7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल टू -7।